लिनमैन! मैं बाहर यही सोच रहा था कि तुम्हें खुश करने के लिए क्या कहूं। अंदर आने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि तुम्हें उदास नहीं देख सकता। लिनमैन, बहुत टाइम से मेरी फैमिली के अलावा मेरा बॉस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने बॉस को सपोर्ट करता हूं, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा, मुझे अचानक लगा कि कहीं तुम्हारे कारण मैं बॉस के खिलाफ ना हो जाऊं। मेरा मतलब है कि अगर मेरा बॉस पोंग हू की डील करेगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे बचाऊंगा जिसे तुम बचाना चाहती हो। हाँ ज़ीशा, बोलो। आई एम सॉरी, लिनवेन भी गेम हार गई। मैं युनजू को रिन्यूअल कार्ड के लिए फोर्स नहीं कर सकता। शायद हम लास्ट चांस खो देंगे। ज़ीशा, तुम सही कह रहे हो। क्या तुम बिल्कुल दुखी नहीं हो? तुम एलिमिनेट हो सकती हो। ये सब मत कहो, मुझे थीसिस प्रिपेयर करनी है। बाय बाय। डैड, मैं आ गई। आ जाओ। डैड, एक बात बताऊं? मैंने कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए एक सीट रिजर्व कर ली है। वहां पर आप मुझे बैचलर हैट पहने हुए प्रेसिडेंट के हाथों ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेते हुए देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। कल आप और लिनवेन जल्दी आ जाना, फिर हम पहले फैमिली फोटो लेंगे। तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं तो नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे ये कॉलेज के सेरेमनी समझ नहीं आते। स्पीच देना भी नहीं आता, मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा। और फिर इस गेम में पोंग हू के सभी मेंबर एलिमिनेटेड थे। एक कोच के तौर पर यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने सोचा इस वक्त के दौरान मैं इस गेम में हुए गलतियों को समझूंगा। उन्हें देखते हुए मैं फिर से ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगा। तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है डैड, अगर आप सच में नहीं आना चाहते तो रहने दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स लाऊंगी। सॉरी मेरे बच्चे। क्या कहा तुमने? वो लियांग आज प्रपोज करेगा? सच में उसने बहुत समय से ये सोच कर रखा है। मिस्टर शू। मिस्टर शू, इधर देखो, ये स्लिप हो रहा है। केसी फाइनली बड़ी हो गई। ऐसा लगता है कि मैंने किसी पौधे को पानी दिया और अब वो बड़ा हो गया है। और किसी सुअर ने उसे नहीं खाया। बीवी, अरे देखो ना, वहाँ केसी का इन 4 सालों में कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये फीमेल क्लासमेट्स के साथ ही फोटो ले रही है। वहाँ लड़के हैं तो सही। दूसरे लोगों की तरफ भी देखो, वो सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ हैं। तुम हमेशा लड़कों के बारे में क्यों सोचती हो? कुछ और भी सोचा करो। ऑफ कोर्स, खाने के बारे में भी सोचती हूँ। तुम इतना जल्दी क्यों आए? मैं अभी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स ले रही हूँ। सुनो सुनो सुनो, तुम पहले जाकर ना फोटोज निकालो। ज़िशाओ से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ। सी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या मेरे साथ चल सकती हो?
लेकिन फोटोज का क्या? पहले फोटोज ले लो। सिर्फ 5 मिनट। हाँ। जीशा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या है? खोलो और देख लो। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत ही अच्छे हो। सी, तुम्ही ने कहा था अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारे ग्रेजुएशन डे के दिन तुम्हें प्रपोज कर सकता है। आज के दिन का मैं 5 साल से वेट कर रहा था। आज तुम ग्रेजुएट हो गई हो। अब तुम्हें अपनी फैमिली और सपनों के लिए लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारा हाथ थाम के चल सकूं। आगे की लाइफ चाहे अच्छी हो या बुरी, चाहे आगे रास्ता कांटों से भरा हो या फिर रास्ते में फूल बिखरे पड़े हों, मैं हर लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? दुख क्यों हो रहा है? डर क्यों लग रहा है? सी, ये कन्फेशन नहीं है, ये प्रपोजल है। यूंजू की टेंशन मत लेना, मैंने उसे बता दिया है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हमेशा बस तुम्हें चाहा है। मुझसे शादी करो सी। जी शाह, मैं कैसी? कैसी मुझे नहीं पता। कैसी कंपनी से स्कूल 12 किलोमीटर दूर है। रास्ते भर पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। आप मुझे क्यों देखना चाहते थे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आखिर तुमने क्या महसूस किया? डर, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, रोना भी चाहती हूँ। ये सब इमोशंस तब आते हैं जब किसी को खोने का डर हो। आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी उसे हाँ मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सी, उसकी बात मत सुनो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। कैसी, क्या तुम्हें महसूस होता है वो प्यार जो मैं महसूस नहीं कर सकता? हाँ, होता है। मैंने फील किया था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप मुझसे प्यार करेंगे। जीशा, सॉरी।
हम्म। मॉर्निंग। काफी सीरियस है। मॉर्निंग नहीं, कैजुअल हो गया। गुड मॉर्निंग। मैं अभी केक बनाने जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? स्टीम लेने जा रहा हूं। तुम स्टीम रूम ऐसे जाते हो? नहीं नहीं, अभी मेरी जाओ के साथ एक वीडियो मीटिंग है, तो अब मैं चलता हूं। पहले मैं जाता हूं। बॉस, आप कैजुअल ड्रेस में अच्छे लगते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। बाय। क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, अब भी हंस रही हो? पागल हो क्या? मुझे लगेगी तो दर्द तुम्हें ही होगा ना। केक बन गया।
क्रीम लगाना बाकी है। तुमने ये केक क्यों बनाया? अपना पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए। तुम्हें कुछ गर्म और मीठी सी खुशबू आ रही है क्या? तुमने मुझसे पहले पूछा था ना कि प्यार की खुशबू कैसी होती है। मुझे लगा ये खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था कि तुम जब सुबह उठोगे तो गरम केक की मीठी सी खुशबू महसूस कर सको। मीठी है ना? अच्छा है? मीठा। ये है प्यार का टेस्ट। मिस युंजो, मुझे नहीं लगता था कि इतना देर होगा। थैंक यू आपके पेशेंस और कॉर्पोरेशन के लिए। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे ये हमने आपका टाइमलाइन एडजस्ट कर दिया है, एक बार देख लीजिए। पहले इसे जिशाह को चेक करना चाहिए। क्या हुआ? वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया या फिर मुझे अवॉइड कर रहा है? नहीं नहीं, बॉस ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है, वो कंपनी में नहीं आते। क्या किसी से कन्फेस नहीं कर पाया? मिस युंजो, कल आपको ये डिसाइड करना है कि आप रिन्यूअल कार्ड किसे देंगी। क्या जिशाह चाहता है कि मैं उस मास्क वाली हीरोइन को दूं? साथ में। साथ में। तुम काटो। साथ में। तुम काटो। मेरे साथ मजाक किया? गुस्सा आने पर मैं बदला लेता हूं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुको! कहाँ भाग रहे हो? रुको!
रात भर रिकॉर्डिंग के बाद भी मैं तुमसे मिलने आई। अंदर आने को नहीं कहोगे? ड्रिंक के बाद तुम्हें ठंड लगेगी, इसलिए हॉट हनी वाटर लाई हूँ। थैंक यू सो मच। तुमने बहुत पी ली है, तुम्हारा पेट दर्द होगा। क्यों ना हम बाद में पॉरेज खाएं? मैंने उसकी रेसिपी बुक में पढ़कर सीखी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। आई एम सॉरी। नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ। मुझे इस तरह देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन गुस्सा आ तो रहा है। बताओ क्यों? कोई भी रिजेक्ट हो सकता है। हाँ, क्या कर रहे हो लियांग ज़िशाओ? बस इतनी छोटी सी बात के लिए क्या मुझे तुम्हें पीटना चाहिए? हाँ, इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो? आज मौसम अच्छा है, बाद में कहीं घूमने चले? युनजू, रिजेक्ट होने के बाद भी मैं जानता हूं, मैंने जो कहा उससे हम दूर हो गए। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इस सब से तुम्हें दुख हुआ होगा ना? अच्छा, देखो तो कितने मासूम हो तुम। जाकर अपना फेस वॉश करो, अपने दांत साफ करो और शेव करो। ओके युनजू, ठीक है, अब जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिस्टर शू। गुड मॉर्निंग मिस्टर शू, आप अपनी मीटिंग के लिए जा रहे हैं ना? मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ब्रेड सैंडविच और ब्लैक कॉफी। शुक्रिया। You're welcome. कैसी तुम क्या कर रही हो? सॉरी, मिस्टर शू के बॉडीगार्ड होने के नाते मेरी परमिशन के बिना कोई भी खाना या स्टाफ मिस्टर शू के करीब नहीं जा सकता। हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ डेंजरस लगा। कहाँ? कैसा डेंजर? तुम डेंजरस हो। वैसे भी मिस्टर शू को बाहर का खाना पसंद नहीं, इसलिए ब्रेकफास्ट का बहाना बंद करो और मिस्टर शू से दूर रहो। कैसे तुम्हें क्या हो गया है? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? देखिए, इसने सही कहा, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं। और तो और ये मेरी बॉडीगार्ड भी है, यानी ये मेरी एम्प्लॉय है। अगर इसकी बुराई करती हो तो मेरी भी करती हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ बस नहीं कह बहुत रही हो थी। गया, यहाँ से जा सकती हो। हाँ, ठीक है। आगे से तुम किसी भी औरत का दिया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे। तुमने ही कहा था कि रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे। अगर तुम इसी तरह एक्साइटेड होती रहोगी तो किसी को भी यह पता लग सकता है। सॉरी, मैं थोड़ी पॉसेसिव हो गई। इसलिए तुम मुझे पसंद हो। केसी, कोई और इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है?
मिस्टर वू ने ही मुझे मिस्टर शू के यहाँ जॉब दिलवाया। वो मेरे जरिए मिस्टर शू से और इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया क्योंकि कॉन्गो खतरे में था और शूना बहुत खड़ूस था और वो कॉन्गो को बर्बाद करना चाहता था। लेकिन जब मैं उसकी बॉडीगार्ड बनी तब पता चला कि वो इतना खड़ूस नहीं है बल्कि मिस्टर वू खड़ूस है। और अब तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। क्या कहा इसने? इसे टेंशन है। हाँ, क्योंकि अब मैं शूनाओ की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूँ। मैं मिस्टर वू की हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन अगर शूनाओ को पता चल गया तो मैं... तुम जानती हो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम दोनों का रिश्ता मुश्किल है। तुम्हें ब्रेकअप करना होगा उसके साथ। तुम उसे ब्रेकअप करने को कह रही हो? नहीं, मार भी डालो तो भी नहीं। तुम्हें मारना ही बेहतर रहेगा। क्या हुआ? मैं नहीं मरूंगी। क्यों? यून्सो मुझे रिन्यूअल कार्ड देगी। 1 घंटे में आओ तो मैं सोचूंगी। 1 घंटे में पहुंचना है, मुझे भागना पड़ेगा। अरे बाय बाय। ध्यान से जाना। ये लड़की पागल है। मिनट्स, मैं लेट नहीं हूँ। बैठ जाओ आराम से। ज़ीशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रिन्यूअल कार्ड तुम्हें दूंगी। अब मेरा दिमाग मत खाओ। यहाँ से जा सकती हूँ। योंजू, हमारी बात हुई थी ना कि हम बैठकर डिस्कस करेंगे। योंजू, ज़ीशा, सो सॉरी। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, फिर भी तुम लोगों ने... अब बस करो। अब मैं और सॉरी नहीं सुनना चाहती। जो लोग सॉरी बोलते हैं उन्हें बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। सी, योंजू, ठीक है, जानता हूं अभी बहुत कुछ हुआ है। हम तीनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन योंजू, चाहे तुम इंटरनेशनल स्टेज पर जा रही हो या तुम्हें पहला प्यार मिले, या मैं चाहे प्यार और करियर दोनों भी खो दूं, लेकिन हम कई सालों से साथ हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह अलग हो। सुनो ज़ीशा, उम्मीद है हम शांति से डिस्कस कर सके। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन केसी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे नफरत नहीं करती। योंजू, चाहे जो भी हो, कार्ड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मास्क वाली हीरोइन को दिया है। इंटरनेट पर लोगों का कहना है कि वो मुझसे बेटर है, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि आखिर रियल पावर क्या होती है। केसी ने रिप्लाई नहीं किया? नहीं। क्या वो पछताएगी? क्या उसे लियांग अच्छा लगेगा? उसने आपको मना कर दिया और आपको छोड़ दिया? देखो उसने क्या पोस्ट किया है। उसने कहा वो लियांग और युनजू के साथ है और उनके साथ खाना खा रही है। उसने हमें सिंपल खाना खाने को कहा। लियांग पागल है क्या? उसे पता नहीं था कि उन दोनों की लड़ाई हो सकती है? 1 मिनट, इसका क्या मतलब है मेरे साथ सिंपल खाना? उसने सही तो कहा। मुझे पता नहीं था कि बॉस आप एक दिन इतने मजाकिया बन जाएंगे।
इनके जरिए मैं अपनी सारी फीलिंग्स अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता, तो गलत क्या है? सही कहा। एक्चुअली आप अपसेट हैं लेकिन शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मजाक भी बनावटी है। आपकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स से मिलने गई है, पर आप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं केसी होता तो मुझे लगता कि आप प्यार नहीं करते। क्या ये सच है? मैं सिर्फ कह रहा हूं। कैसी, तुम कब तक उसके साथ डिनर करोगी? काफी देर हो गई है। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं, मेरे पास वापस आ जाओ। क्या 3 मिनट? मेरे पास पंख होते तो भी नहीं पहुंच सकती थी। मतलब ही नाराज हो गया फिर। सी, फाइनल गेम के बाद तुम्हें मास्क निकालना पड़ेगा और क्वांग को रिप्रेजेंट करती हो ये बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जूनुओ को पता चल जाएगा कि तुम उससे झूठ बोलती आई हो। जानती हूँ, सबको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, तो रहने दीजिए ना। जब तक फाइनल गेम ना हो मैं अपना मास्क नहीं निकाल देती। उसे प्यार करने दीजिए। तुम्हें यह सब पसंद हो या फिर ना हो, जो मैं चाहती हूँ वो करूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी हमेशा दूसरों की नजरों में चुप रहने वाली और सैक्रिफाइसेस करने वाली केसी अब इतनी सेल्फिश हो गई है। क्योंकि मेरा प्यार शुरू होते ही खत्म होना तय है, तो थोड़े समय के लिए खुश रहना चाहती हूँ, बहुत ही खुश। तो मैं पहले जाऊंगी। युनजो, जीशा, स्टेज पर मिलते हैं।